हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का पेपर जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हुआ, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दे रखा है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि। इन तीनों विधि के बारे में तो मैंने पिछले काफ़ी वीडियो बना रखी हैं पीछे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप इन तीनों विधि के बारे में जान लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इनमें से किसी न किसी विधि के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आपको इन तीनों विधि के बारे में आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, इससे ये तीनों विधि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रखे हैं और इसी क्वेश्चन से हम तीनों विधि के बारे में समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण दे रखी है 3x - 5y - 4 = 0 और दूसरी समीकरण है 9x = 2y + 7। विलोपन विधि में हमें क्या करना है? विलोपन विधि में आपको ax + by = c के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो इसको हम जो यहाँ पे जिसमें चर नहीं लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 में और 7 में चर नहीं लगा हुआ है। चर क्या होता है? जो ABCD का अक्षर होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बेसिक्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसमें चर नहीं लगा हुआ है उसको हम बराबर के उस पार कर देंगे, ठीक है। विलोपन विधि से पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि, ठीक है। तीनों विधि के बारे में आपको हम समझाएंगे। विलोपन विधि, तो ये जिसमें चर नहीं लगा है उसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे। तो यहाँ पे 3x - 5y, ये 4 इधर किस में है? माइनस में है, तो बराबर के उस पार जाएगा किस में? प्लस में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बराबर के इस पार उस पार ले जाने में चिन्ह बदल जाता है। इस पार किस में था? माइनस में, तो बराबर के उस पार जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। अब दूसरा वाले लिखो समीकरण 9x और ये 2y बराबर की इस पार है, तो हम 9 की तरफ लाएंगे, क्योंकि चर वाला हमें एक तरफ रखना है, जिसमें चर नहीं लगा उसको हम एक तरफ रखना है। तो 2y हम इधर लाएंगे तो किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। और 7 तो उधर है तो प्लस में है, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। विलोपन विधि में आपको समझ में आया, जिसमें चर लगा होगा हम उसको एक तरफ कर लेंगे, जिसमें चर नहीं लगा होगा उसको हम दूसरी तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा। गुणांक क्या होता है? जो उसके बगल में होता है वही उसका गुणांक होता है। यहाँ पे देखो, चर x है, इसके बगल में क्या है? 3, तो यही इसका गुणांक होता है। जो उसके गुणा में होता है वही उसका गुणांक होता है, ठीक है। यहाँ पे y चर है, तो इसके गुणा में क्या है? 5, तो यही 5 इसका y का गुणांक हो गया। यहाँ पे y का गुणांक क्या है? 2 है, ठीक है। माइनस लगा है तो आपको माइनस भी लेना होगा, तो माइनस का 2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 9, जो उसके गुणा में होगा वही उसका गुणांक होगा। अब दोनों समीकरण से हमें देखना है किसी एक चर के गुणांक को हमें बराबर करना होगा। चाहे हम x के गुणांक को बराबर कर लें, चाहे y के गुणांक को बराबर कर लें, जो आसान हो उसी के गुणांक को हम बराबर करेंगे, ठीक है। देखो, x के गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अगर इस समीकरण 1 में हम 9 का गुणा कर देंगे, ये वाला उठाकर इधर, तो 9 × 27 हो जाएगा। और इस 3 को उठाकर इधर गुणा कर देंगे तो ये 9 × 27 हो जाएगा। तो x के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 9 का गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। y के गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में हमें इसको उठाकर ऊपर गुणा करना, मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। और समीकरण 2 में y का गुणांक बराबर करने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। इसको हम इधर उठा कर लाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी आसान लगे गुणांक बराबर करना, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको y को समझा दे रहे हैं, ठीक है। y के गुणांक बराबर करना, अगर आप x के करना चाहें तो आप x के भी कर सकते हैं। 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 27x हो जाएगा, इसको फिर इधर कर देंगे, ये भी 27x हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में y के गुणांक हम बराबर करके आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, इसको उठाकर ऊपर रखेंगे 2 का, और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे, इसको उठाकर नीचे 5 का गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में हम पूरे में कितने गुणा करेंगे? 2 का, तो करो यहाँ पे 2 × 3 = 6x हो जाएगा, और ये 2 × 5 = 6 10x हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है, y है। और ये 2 × 4 = 8 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 45x। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10, और ये 5 सते 35। इसको हम समीकरण 4 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ पे भी 10y है, यहाँ पे भी 10y है। अब जब गुणांक बराबर हो जाएंगे तो आपको चिन्ह के हिसाब से वहाँ घटाना और जोड़ना पड़ता है। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो आपको क्या करना है, आपको घटाना ही चिन्ह है। जब एक ही सेम चिन्ह के हों तो वहाँ पे आपको घटाना होता है। तो लिख लेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, इन दोनों समीकरण को हम घटा लेंगे। तो 6x माइनस 10y बराबर 8, और दूसरी अगली समीकरण है 45x माइनस 10y 35। घटाएंगे कैसे, अब यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं और जोड़ने पर चिन्ह सेम होते हैं। ये मैंने वीडियो बना रखी तो बहुत ही समझाया आपको। ठीक है, अगर आप नहीं देते तो पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 45 माइनस का है और 6 प्लस का है तो घट जाएगा ना, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो घट कर क्या आएगा, माइनस का 39x आएगा। ठीक है, और ये प्लस, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया क्योंकि चिन्ह बदल गया। प्लस माइनस है तो घट जाएगा, कट जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे 8 प्लस का है, 35 माइनस का है तो घट जाएगा ना, क्योंकि एक में माइनस लगा हुआ है और बड़ी संख्या माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो 8 से हम 35 घटाएंगे माइनस के, माइनस का 27 आएगा, माइनस माइनस हम काट देंगे। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, 27 बटे, ये गुणा में है इधर x ना, तो इधर क्या आ जाएगा 39, गुणा में है तो भाग में जाएगा। अब जो भी कटेगा हम काट देंगे। देखो 3 से कट रहा है, 3 9 27 होता है, और 3 1 3, 3 3 9, तो x बराबर क्या निकला, 9/13 निकला। अब जो x बराबर 9/13 निकला है, इसको हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, चाहे 4 में रख दें, जो हमारा y का मान आएगा वो बराबर ही निकलेगा सभी समीकरण में। ठीक है, तो आपको जिस समीकरण में सरल लगे आप उस समीकरण में इस x का मान रख सकते हैं। तो हमें समीकरण 1 आसान दिख रही है तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर 9/13 का मान। ठीक है, देखो अब इसके आगे से यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पेज ना भरने की वजह से आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, का मान रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तरीका हम आपको पूरा समझा दे रहे हैं, आगे पीछे लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपको समझना है। यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया, आप किसी भी समीकरण में रख दें, वहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा x बराबर इतने का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, 3 में रखने पर, जिस भी समीकरण में आपको रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, 3 समीकरण 1 है, 3x, x की जगह हम डायरेक्ट यहाँ पे मान रख देंगे 9/13, आगे 5y बराबर 4। ठीक, अब इसको सरल कर लेंगे तो ये 9 3 27, ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। अब ये 5y किस में है, ये 5y माइनस का है तो इसको इस पार रोक लेंगे, और ये 27 बटे जो 13 है इसको इस पार भेज देंगे, तो इधर प्लस में था तो इधर आएगा माइनस में, 27/13। ठीक है, इसके भी नीचे 1 है तो यहाँ पे माइनस 5y। अब देखो यहाँ पे भिन्न चालू कर लेंगे, ये भिन्न जब चालू करेंगे तो ये 13 चौक 52 माइनस 27 हो जाएगा बटे 13। अगर आपको भिन्न चालू करना आता हो तो ये बहुत सरल ही है। ठीक है, आगे हम इधर लिख लेंगे माइनस का 5y। ठीक है, बराबर 52 से कितना घटेगा, 52 से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25। ठीक है, 25/13। ठीक है, अब इधर हम y रोक लेंगे, और जब y के गुणा में है उधर जाएगा तो किस में, भाग में जाएगा, तो 25 बटे ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा, 13 गुणे -5 कर देंगे क्योंकि ये भाग में ही तो आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काट देंगे 25 और 5 कट जाएंगे ना, /ऊपर नीचे हैं, गुणा में है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 5 5 × 5 = 25। ये चिन्ह माइनस का है, ऊपर ही रख दो। ठीक है, -5/13
तो y का मान क्या निकला, -5/13। ठीक है, ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये माइनस नीचे है तो ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। तो y का मान क्या निकला, -5/13। ठीक है, अब हमने विलोपन विधि द्वारा तो सॉल्व कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको समझा देते हैं। विलोपन विधि में हमने क्या समझा है, उसके गुणांक बराबर किए हैं और जोड़ घटा लिए हैं, तो हमारे x और y के मान निकल आए हैं। प्रतिस्थापन विधि में आपको समझा देते हैं इधर। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। देखो, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, नाम से हमें समझ में आता है प्रति मतलब कॉपी होती है उसकी, स्थापित कर देना, उसकी कॉपी को स्थापित कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं पहले। 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा हुआ है। ठीक है, ये दो समीकरण दे रखी हैं। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन मतलब कॉपी पेस्ट मेथड इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रति मतलब कॉपी को स्थापित कर देना। ठीक है, देखो जैसे कॉपी को हम कैसे स्थापित करेंगे, किसी भी x या y के मान को हम दूसरी समीकरण में कॉपी कर देंगे। पहले हम एक्चुअल मान तो नहीं होगा वो निकालना, जो हम निकालेंगे उसको हम किसी x या y चर के बराबर पूरा मान कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरे जो समीकरण होगा उसमें उसको रख देंगे। देखो, चाहे हम यहाँ पे समीकरण एक x बराबर रोक के जितना भी मान होगा बराबर के उस पार कर देंगे, केवल x को रोक कर जितना भी मान होगा बराबर के उस पार कर देंगे, फिर उसको समीकरण दूसरी वाली में रख देंगे। तो यहाँ पे देखो, दूसरी समीकरण में 9x बराबर यहाँ पे 2y + 7 लिखा हुआ है। तो इसको हम x बराबर लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो 9x के गुणा में 9 है, इसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे और जो भी x का मान होगा समीकरण एक में पेस्ट कर देंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, 9x = 2y + 7। जिस समीकरण को आपको सरल लगे आप उस समीकरण को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x बराबर हम रोक लेंगे 2y + 7। अब ये 9 इधर गुणा में था तो बराबर के उस पार जाएगा, किस में, भाग में चला आएगा इतना। ये हमने x बराबर जो भी मान था उसको कॉपी कर लिया है। अब इसको कॉपी कर लिया है तो किस में पेस्ट करेंगे, दूसरी वाली समीकरण, जिस समीकरण को हमने कॉपी किया है उससे हट के दूसरी समीकरण में उसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, किसका मान, ये जो हमने पूरा निकाला है, कॉपी किया है। ठीक है, समीकरण 1 3x की जगह हम ये पूरा रख देंगे, लेकिन एक बार हम समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम समीकरण 1 में पेस्ट कर देंगे। 3x की जगह ये वाला मान रखेंगे 2y + 7/9 -5y - 4 = 0। अब यहाँ पे 3 × 3 ये गुणा में है तो कट जाएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 2y + 7/3 -5y - 4 = 0। ठीक है, इसके भी नीचे 1 है तो यहाँ पे आप भिन्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम भिन्न ही सॉल्व कर देंगे, आपको समझा दे रहे हैं। 3 1 इसके भी नीचे 1 है और 3 1 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, ये 3 का इसमें भाग देंगे, 3 × 3 हो जाएगा तो ऊपर सेम आ जाएगा 2y + 7। सेम आपको भिन्न सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 3 है, तो 1 का जब 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15y आ जाएगा। 3 × 3 ये भी 3 आ गया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 × 4 = 12 बराबर 0/1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 1 का इससे पूरे होगा तो ये सेम आ जाएगा, 2y + 7 - 15y - 12 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 का 3 में मल्टीप्लाई कर तिर्यक मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2y से क्या घटा, 15y घट गया, तो 15y घटेगा तो क्या है, 13y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13y, अब यहाँ पे 7, यहाँ पे -12 तो घट कर क्या आएगा, -5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। और 7 से 5 मतलब 12 से 7 घटेगा तो क्या 5 आएगा, बराबर 0। y बराबर क्या आया, अब ये जो 5y है हमारा माइनस का है, उस पार भेजेंगे, किस में जाएगा, ये उस पार जाएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ पे -13y लिख देंगे हम। ये अब देखो y 5/,
ये 13 इधर माइनस का है, 13y इसको गुणा में है तो कितना आएगा, इधर भाग में आ जाएगा। माइनस के ऊपर भी लगा दो या नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। y का मान क्या निकला, -5/13। अब इस y का मान जो निकला है इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जो भी x का मान हमने कॉपी किया था तो सीधा सा रख देंगे। y का मान रखने पर ठीक है, इसको हम रखने पर कर लेंगे। इसी में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो x बराबर 2, y की जगह -5/13 और +7/9, ठीक है। अब देखो ये 2 का ऊपर गुणा होगा -5 से, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। इधर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। x बराबर -10/13 +7/9। x बराबर, यहाँ इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लो। 13 और 1 का 13 ही एलसीएम में आ गया, और /9 है, 9 का गुणा कर देंगे। ऊपर क्या होगा, -10 और 13 सत्ते 91। x बराबर 91 से 10 घटेगा -81 बटे ये कितना आएगा, 13 × 9, ये काट देंगे, 9 9 81। तो x बराबर क्या निकला, -9/13। यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है, कि माइनस का चिन्ह नहीं आ गया क्योंकि छोटी संख्या माइनस लगा हुआ है। तो x बराबर क्या निकला, 9/13, ठीक है, प्लस का 9/13। तो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी देख लिया है। अब हम ब्रज गुणन विधि द्वारा देख लेते हैं, तो हमारी तीनों विधि आ जाएंगी। तो अब हम ब्रज गुणन विधि द्वारा सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही क्वेश्चन 2 समीकरण लिख ली हैं। ब्रज गुणन विधि में आपको समीकरण कैसे बनाना है ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। आपको समीकरण किस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। आपको इसके फॉर्मेट में लिखना होगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो g बराबर 0 हमारा जो भी होगा जिसमें चर नहीं लगा होगा उसको हम चर वाले की तरफ ही लिखेंगे। बराबर हमें 0 ही रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बराबर दोनों में 0 है, तो बराबर हमें 0 ही रखना है। तो पहला वाला तो सही है, 3x - 5y - 4 = 0, लेकिन दूसरा वाला नहीं सही है क्योंकि बराबर 0 नहीं है, तो उसको हम बराबर 0 बनाएंगे। सबको इस पार ले आएंगे 9 की तरफ, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा 2y क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 7 भी इधर आएगा माइनस में, बराबर 0। अब देखो इसके फॉर्मेट में लिख गया, a1 यहाँ पे क्या है, 3 है, b1 यहाँ पे क्या है, -5 है, c1 क्या यहाँ पे क्या है, -4। मैंने चिन्ह भी बताया आपको, चिन्ह भी लेना है, ठीक है। माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे, प्लस वाला तो प्लस ही होता है, ठीक है। इसमें a2 दूसरी समीकरण देखो, a2 क्या है, a2 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे b2 क्या है, b2 यहाँ पे -2 है, ठीक है। और c2 क्या है, c2 यहाँ पे -7 है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, a1 क्या है, a1 3 है, और b2 क्या है, b2 यहाँ पे -5 है, तुलना कर देते हैं, ठीक है। और c1 क्या है, c1 यहाँ पे यहाँ पे b1 है, ठीक है, ये b1 है, b1 यहाँ पे -5 है, और c1 क्या है, -4। अब दूसरी समीकरण में देखो, a2 क्या है, a2 यहाँ पे 9 है, और b2 क्या है, b2 यहाँ पे -2 है, और c2 क्या है, -7 है, ठीक है। इतना आप समझ में आया। आपको जो भी ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट याद रखना होगा। बस यहीं पे आप जो भी समीकरण दी हो उसकी तुलना कर लेना है। तुलना करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे तरीका आपको सीखना है। सबसे पहले आपको x लिखना है और उसके नीचे बटे बराबर लाइन खींच देना है, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर आगे y लिखना है, फिर उसके बटे कर देना है, ठीक है। बराबर उसके आपको 1 लिख देना है, ठीक है। तो देख लें x y 1, ठीक है, बराबर के चिन्ह हमने लगाया। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पे काफ़ी लोग माइनस लगा के सॉल्व करते हैं और कुछ लोग प्लस लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप माइनस लगाना चाहें तो माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें x के बटे में क्या लिखना है, अब ये समझो, x के बटे में हमें x वाले गुणांक को हमें साइलेंट कर लेना है। साइलेंट मतलब उसको छुपा लेना है। अब हमारा बच क्या रहा है, बच हमारा रहा है -5, -2, -4, -7। ये वाला तो पूरा हमने छुपा लिया है। तो क्या बच रहा है, b1 b2 c1 c2। इसको हम क्या बोलते हैं, b1 b2, ये हमारा a1 a2 था, ये b1 b2 था, ये c1 c2। तो बचा क्या, b1 b2 c1 c2 लिख लेंगे, b1 b2। इसी तरह हम लिखेंगे b1 b2 c1 c2, इधर हम c1 इधर c2, ठीक है। अब यहाँ पे हम y वाले में देखेंगे, y वाले में हम y वाले को छुपा लेंगे, साइलेंट कर लेंगे। क्या बच रहा है, a1 a2 c1 c2। तो लिख लेंगे इसको भी हम
C1 C2। अब यहाँ पे अचर वाला देखो, एक वाले में हम अचर वाले को छुपा लेंगे, क्या बचेगा A1 A2 B1 B2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब सीधा सा हम इसके नीचे इन्हीं वाला मान रख देंगे। यहाँ पे देखो हमने मान निकाला है, A1 क्या है, B1 क्या है, C2 क्या है, सब निकाला है। ठीक है, x बटे B1 क्या है, यहाँ पे देख लो B1 माइनस का 5 है, C1 क्या है, C1 माइनस का 4 है, और B2 क्या है, B2 यहाँ पे माइनस का 2 है, और यहाँ पे C2 क्या है, माइनस का 7 है। ठीक है, सीधा सा हमने अब लिख के उसके जो भी मान थे हमने रख दिया। और A1 क्या है, A1 यहाँ पे 3 है, और A2 क्या है, A2 यहाँ पे 9 है। देखो A2 की जगह हमने यहाँ पे 9 रख दिया। C1 C2 क्या है, C1 C2 यहाँ पे देख लो -4 -7 -4 और माइनस का 7 बराबर 1 बटे A1 A2 मतलब 3 बटे 9। यहाँ पे देखो A1 A2 3 और 9, और B1 B2 -2 -5 बटे -2। ठीक है, बटे नहीं है, उसके नीचे करने हैं। अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये देखो मल्टीप्लाई आपको करना है इस वाले का इससे मल्टीप्लाई करना है ये। ठीक है, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका वाई वाले में माइनस का चिन्ह लगा होगा तो सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस लगा होगा तो ठीक है, इस वाले में तो सेम, इस वाले में जब देखेंगे ये वाला तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस वाले में आपका माइनस का चिन्ह ना लगा हो तो पहले आपको इन दोनों का गुणा करना है। इसी वाले फॉर्मेट में बता रहे हैं, इसमें तो हम सीधा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा हो ना लगा हो, मैं इससे मतलब नहीं है। इस वाले में पहले इसका करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के इसका कर देंगे। इस वाले में अगर आपको माइनस लगा हो तो सेम पहले इन्हीं दोनों का करना है, फिर माइनस लगाकर इन दोनों का करना है। अगर माइनस आप नहीं लगा रहे हैं तो पहले इन दोनों का करिए, फिर आप माइनस लगा के इन दोनों का करिए। माइनस नहीं लगा रहे हैं जब आप पहले इन दोनों को करिए, फिर इन दोनों का। अगर आप माइनस लगा रहे हैं तो आप इसी के फॉर्मेट में करते आएंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे माइनस लगा के। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, इस वाले में सेम आपको याद रखना है, दोनों में, इन दोनों में तो सेम है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है तो कर लेंगे। x बटे ये 5 ये 7 माइनस माइनस के हैं, प्लस में हो जाएगा 5 7 35। अब हमने बताया माइनस का चिन्ह लगाकर फिर इन दोनों का करेंगे तो माइनस, और 2 चौको 8, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, चिन्ह तो हमने माइनस यहाँ पे लिया है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस में हुए हैं। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का जब चिन्ह लगाएंगे तो इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगाते तो इन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 7 3 21 माइनस का 21 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, इसमें माइनस नहीं लगा है। और ये 9 चौक 36, और माइनस का चिन्ह लगाकर फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस 36 फिर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 बटे ये 3 दूनी 6 माइनस का, और ये 9 पना 45 माइनस का, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तब करेंगे ना, 9 पना 45 फिर माइनस का 45 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 से कितना घटा रहे हैं 8, कितना आएगा 27 माइनस का y। अब यहाँ पे 36 से क्या घट रहा है, 36 से क्या घट रहा है 21 घट रहा है, तो कितना आएगा 15। 45 से कितना घट रहा है 6, तो क्या आएगा 39। अब आपको x का मान निकालने के लिए क्या करना है, x का मान निकालने के लिए ये वाला पार्ट आप गोल कर दीजिए, तो क्या बचा x बटे 27, मतलब हटा दीजिए, और ये वाला पार्ट आपको लिखना है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए। अभी हम y का भी बता रहे हैं। अब x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हटा दिए हैं, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 39x हो जाएगा, और ये 1 गुणे 27। ठीक है, तो x बराबर 27 बटे ये 39 इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 27 बटे 39। इसको आप काट दीजिए, x बराबर ये 3 हुआ 27, ये 13 आ जाएगा, 13 3 39 होता है। ठीक है, तो ये x बराबर 9 बटे 13 आ गया। अब y का मान निकालने के लिए आप x वाले को हटा दीजिए, गोल कर दीजिए, हटा दीजिए, y बटे 15, और ये वाला भाग तो आपको दोनों में लिखना है, चाहे आप x का मान निकालें चाहे y का मान, एक वाला तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसमें चर नहीं है, ABCD वाला चर नहीं है, तो उसका मान निकल आएगा आराम से। इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 का y से होगा माइनस का 39y, 15 का 1 से होगा 15y, 15 बटे ये 39 इधर किस में है, गुणा में है, तो इस बार आएगा भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 39, इसको हम काट देंगे, ये 3 से कट रहा है, 3 5 15, ये 3 से कट रहा है 13 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आया, माइनस के चिन्ह लगाए, ऊपर ही माइनस का चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, बटे 13।
तो देखो तीनों फॉर्मेट में हमारा जो x और y का मान निकल रहा है, x का मान 9/13 और y का मान -5/13 निकल रहा है तीनों में। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि के बारे में। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।